जहाज भी चला सकता है, और बिना सीखे आप साइकिल तक नहीं चला सकते हो। और अगर आप सीखना चाहते हो, जो इस ट्रेनिंग का एक इनिशिएटिव है कि हम जो भी नए लोग इस मीटिंग में आते हैं वो आगे अच्छा सीखते हैं। और यही आज रीजन है कि हाई रिच में आज मध्य भारत और नॉर्थ इंडिया की तरफ से काफी अच्छे अच्छे डायनामिक लीडर अच्छी अच्छी अचीवमेंट कर रहे हैं। और इसका सारा क्रेडिट जाता है मिस्टर राम निवाज पटेल सर को, आर के मनर सर को, राहुल नेरकर सर को, और काफी ज्यादा जो बढ़िया लीडर हैं उनको जाता है। क्यों, मैं भी रेगुलर मीटिंग्स देखता रहता हूं और इस मीटिंग का मेरे बिजनेस पे भी काफी बड़ा असर पड़ा हुआ है। तो मैं चाहता हूं कि आप जितने भी लोग यहाँ पे मीटिंग में हैं वो सब लोग अपनी माइक को म्यूट करके और पूरे ध्यान पूर्वक इस मीटिंग को देखें, और इस मीटिंग को सिर्फ देखें और सुने नहीं, इस मीटिंग को अपने जहन में भी उतारें। और ज्यादा टाइम ना लेते हुए आज मैं कॉल करूंगा एक ऐसी पर्सनैलिटी को जिन्होंने मुझे इस बिजनेस से रूबरू करवाया और आज मुझे इस बिजनेस में सिखा भी रहे हैं। और वो कोई और नहीं, माय ग्रेट अपलाइन, माय फ्रेंड, बेस्ट फ्रेंड मिस्टर सतीश दीवान सर फ्रॉम पठानकोट। सर आए आप और आगे मीटिंग को कंटिन्यू करें। सतीश दीवान सर। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच, थैंक यू केवल सर, आपने मुझे इस बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी को रिप्रेजेंट करने का मौका दिया। और दोस्तों, आज उस महायज्ञ में एक आहुति डालने का मौका, अवसर मुझे मिला है, जिससे कामयाबी के महायज्ञ को, जो पिछले कम से कम 4-5 महीनों से ये चलता आ रहा है, और इसी ट्रेनिंग को से निखर कर बहुत सारे लीडर्स अपने आप को साबित कर चुके हैं। और ये ट्रेनिंग एक आम इंसान को उनकी उस बुलंदियों तक पहुंचाने का काम कर रही है, जो इंसान जब वो इस कंसेप्ट में नहीं होता, जब वो आम दुनिया में होता है, आम लोगों के बीच में विचर रहा होता है, तो उनको लगता है कि शायद मैं कुछ नहीं कर सकता, मैं शायद कुछ नहीं कर सकता। और उसको आसपास का माहौल भी यही सिखाता है कि भाई तुम कुछ नहीं कर सकते, तुम कुछ नहीं कर सकते। लेकिन इस सुबह की कोबरा कमांडो ट्रेनिंग में आने के बाद वो उसके अंदर एक अजीब सा कॉन्फिडेंस आ जाता है। और वो अजीब कॉन्फिडेंस आने के बाद वो सब कुछ कर लेता है जो शायद उसने खुद भी अपने आप के बारे में नहीं सोचा होता कि क्या मैं इतना काबिल हूं या नहीं हूं। तो दोस्तों, इसी चीज को मैंने भी महसूस किया है कि एक संगत, जैसी संगत हम करते हैं वैसी ही रंगत हमारे ऊपर चढ़नी शुरू हो जाती है। ये इस संगत का ही असर है। तो दोस्तों, सबको नमस्कार, गुड मॉर्निंग, हैव ए नाइस डे। मैं आपका दोस्त सतीश दीवान फ्रॉम पंजाब, पठानकोट। तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ इस सिस्टम का, और तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ अपने ग्रेट सीनियर्स का, ग्रेट अपलायंस का, जिन्होंने मुझे इस काबिल समझा कि मैं भी आज इस सिस्टम को रिप्रेजेंट कर सकता हूँ। वो कोई और नहीं है, मिस्टर आर के मनर सर, हमारे ग्रेट अपलायंस, और जो भी जोसेफ सर, जो इस सिस्टम को नॉर्थ इंडिया में फैला रहे हैं, नॉर्थ इंडिया में इसको एक बीड़ा उठा लिया है। और दोस्तों, सबसे बड़ा थैंक्स उन दो पर्सनालिटीज का जिन्होंने एक बीड़ा उठाया कि एक आम इंसान को खास जिंदगी जीने के लिए एक मौका दिया, मिस्टर केडी प्रतापन सर और मैडम श्रीना प्रतापन जी। तो दोस्तों, इस कामयाबी के, इस नॉलेज के सफर को शुरुआत करने से पहले मैं 2 लाइनें अपने लिए भी कहना चाहूंगा कि दुनिया की उस भीड़ को छोड़ के मैं चुनिंदा लोगों के बीच में आ गया। और सच तो यह है यारों कि मैं जिंदा लोगों के बीच में आ गया। आपको हमेशा कामयाबी मिले, ये पैगाम है मेरा। और इस कमांडो कोबरा ट्रेनिंग में आए हुए सभी जांबाज लीडरों को झुक झुक के सलाम है मेरा। तो दोस्तों, आइए उस सफर की शुरुआत करते हैं। इससे पहले मैं बताना चाहूंगा दोस्तों, इस सिस्टम के साथ रूबरू होने का मौका मुझे जून में नहीं मिल गया था, और मैं अपने को लकी समझता हूँ कि नॉर्थ इंडिया के अंदर शायद मनर सर की टीम में मुझे सबसे पहले ये मौका मिला। लेकिन कहते हैं कि जो भगवान को मंजूर होता है सर, वही होता है। मुझे मौका मिला और मैंने इस मौके को बनाया भी। इसको जून महीने, मेरी 1 जून को मेरी आईडी लगी, और दोस्तों 25 जून आते आते मैं 4 बार नेशनल जूम मीटिंग 7:30 बजे की मीटिंग में 4 बार मैं होस्टिंग कर चुका था। एक बार मुझे प्लान प्रेजेंटेशन करने का मौका भी मिला था, लेकिन बीच में कुछ ऐसी स्वास्थ्य का इश्यू आया
कि मुझे 5 महीने अपने बेड पे रहना पड़ा, 2 बार मेरे ऑपरेशन भी हुए, ये मैं पहले भी बता चुका हूँ। तो दोस्तों अभी भगवान की कृपा से फिर से बाउंस बैक करने का मौका मिल रहा है और बखूबी करूंगा सर। ये मैं अपने आप को, मैं बोलूंगा नहीं, मैं करके दिखाने में विश्वास रखता हूँ। ये मैं सर को पहले बता चुका हूँ और बहुत जबरदस्त तरीके से हम लोग कर भी रहे हैं। तो दोस्तों आज इस, मैं ये कहना चाहता हूं सर कि अभी तक इस ट्रेनिंग सेशन में बहुत सारे सेशन ऐसे हुए हैं जिनमें जिनमें काफी चीजें आप, काफी लीडर्स ने अपने अपने एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग सबको बताया। लेकिन मैं, जो इस सेशन में लोग बैठे हुए हैं, जो सुन रहे हैं आज, जो कुछ नए भी हैं पुराने भी हैं, सभी लोगों के लिए मैं मुताबिक होना चाहता हूं कि हम लोग दवाई चाहे एक मोहल्ले के डॉक्टर से ले लें, चाहे हम लोग एक बड़े डॉक्टर से ले लें, चाहे हम लोग इस इंडिया के सबसे बड़े डॉक्टर से ले लें, लेकिन उस तरह वो दवाई अगर हम खाएंगे नहीं और हमारी जेब में पड़ी रहेगी तो क्या वो असर करेगी? हमें इस बात को समझना होगा। और हम, कोई भी दोस्त यहाँ पे अगर आ रहा है, अपना पूरा शरीर दे रहा है, पूरा अपना पूरा जोर लगा रहा है कि मुझे, मैं इस कामयाबी कैसे ली और आप कामयाब कैसे हो सकते हो, तो वो पूरा अपना सक्सेस की राज आपके सामने बताना चाहता है और वो बता भी रहे हैं। तो क्या हम उस चीजों को कॉपी कर पा रहे हैं या नहीं? उन चीजों को बताए गए रास्ते को हम लोग अपने असल, उसको अपनी जिंदगी में उसके ऊपर अमल कर पा रहे हैं या नहीं? दोस्तों सवाल यहाँ पे खत्म होगा और सवाल, यही सवाल आपकी कामयाबी या नाकामयाबी के बीच में आएगा। तो दोस्तों हम, मैं साथ साथ में दोस्तों आपको कुछ स्लाइड के माध्यम से बताने की कोशिश करूंगा। केवल सर स्क्रीन शेयर हो रहा सर मेरा? यस सर। जस्ट मिनट सर, जस्ट मिनट। जी सर, केवल सर स्क्रीन शेयर हो रही है ना? यस सर, यस। ओके ओके। तो दोस्तों आपकी इस कोबरा, कमांडो कोबरा ट्रेनिंग में बहुत बहुत स्वागत है। और दोस्तों मैं चाहूंगा कि आप जो मकसद, जो एक ख्वाब लेकर आप इस सिस्टम में बैठे हैं, जो ख्वाब लेकर आप इस हाई रिच ऑनलाइन शॉपिंग के अंदर अपने जर्नी ली हुई है, वो मकसद आपका पूरा हो। और उसमें कुछ चीजें हैं जिसका हमें ध्यान रखना होता है, उन चीजों के ऊपर पहले भी लीडर्स बहुत बहुत बखूबी बता चुके हैं। तो मैं भी उन्हीं को कुछ जो मैंने महसूस किया, जो मैंने इसमें, जो मुझे लगा कि ये चीजें कुछ ठीक होनी चाहिए, उसके बारे में मैं कुछ बातें आपसे करना चाहता हूँ। और दोस्तों मैं कोई बहुत बड़ा ट्रेनर नहीं हूँ। कहते हैं कि एक इंसान अगर गलती करता है और उस गलती का अगर उसको खामियाजा भुगतना पड़ता है, तो उस एक इंसान की गलती से अगर किसी ने खामियाजा भुगता है, तो हम उस दूसरे के लिए वो सबक बन जाता है कि अगर मैं भी गलती वही करूंगा तो मुझे भी वो खामियाजा भुगतना पड़ेगा, हर्जाना भुगतना पड़ेगा। तो एक इंसान की कमजोरी दूसरे की ट्रेनिंग होती है। जो मैंने गलती की वो दूसरे की ट्रेनिंग बन सकती है। तो जो हम आपसे बात कर रहे हैं दोस्तों, वो कहीं ना कहीं हमने वो गलतियां की, हमने उसका खमियाजा भुगता। तो आप वो ना करें, तो आप बहुत बड़ी जल्दी आप अचीवमेंट कर सकते हैं। तो दोस्तों सबसे पहली चीज हम जो आपसे डिस्कस ये करना चाहते हैं कि सेट योर प्रायोरिटीज। अपनी प्राथमिकताएं आपको पहचाननी होगी। आप अंधेरे में ऐसे नहीं भाग सकते। आपको ये पता होना चाहिए कि मेरा इस बिजनेस में क्या रोल है और मैं अगर इस सिस्टम में हूं तो क्यों हूं, और मैं अगर इसमें कामयाब हो जाऊंगा तो कैसे हो जाऊंगा, उसमें मुझे स्टेप बाय स्टेप क्या करना होगा। सर मैंने बहुत सारे लोगों को सुना है कि मैं 2 साल के बाद मर्सिडीज बेंज ले लूंगा। सर 2 साल के बाद मर्सिडीज बेंज लेंगे, लेकिन आज आप क्या कर रहे हो? पिछले दिन आपने क्या किया था? इस हफ्ते में आपका क्या टारगेट है? इस महीने में आपका क्या टारगेट है? सर मर्सिडीज बेंज एक दिन में नहीं आएगी। उसके लिए आपको आज से एक एक दिन की प्लानिंग, एक मिनट की प्लानिंग करनी होगी। तो उसके लिए जिम्मेदार कौन है? अगर मैं अपनी सिस्टम में, अगर मैं अपनी सपनों को पाना चाहता हूं, तो उसके लिए प्रयास कौन करेगा? मैं नहीं तो कौन? दोस्तों जब हम इस सिस्टम में आए थे, जब हमने हाई रिच ऑनलाइन शॉपिंग को ज्वाइन किया था, तो हमारे इस सिस्टम में आने का जो डिसीजन था वो हमारा अप्लाई था ना। किसी ने हमारे कान के ऊपर, कनपट्टी के ऊपर बंदूक तो नहीं रखी थी ना कि आपको हाई रिच ज्वाइन करना ही है। हमने सपनों को देखा था कि हाई रिच में अगर ये आर के मनोज सर, जो भी जोसेफ सर, रामनिवास पटेल सर, राहुल नेरकर सर, संदीप जी, ये अगर काम जब ले सकते हैं तो मैं क्यों नहीं? तो हमने उस वक्त वो चीज देखी थी। तो आज कहीं ना कहीं वो धुंधलापन हमारी आंखों के सामने क्यों आ रहा है? क्योंकि हम या तो सिस्टम को फॉलो नहीं कर रहे, या फिर अपने तरीके से इसको चलाने की कोशिश कर रहे हैं। तो कहते हैं सर कि अगर रास्ता अपना बनाओगे
तो बहुत समय लग जाएगा, रास्ता बने बने रास्ते पे जाओगे, सिर्फ आपको सिग्नल को ही फॉलो करना है। तो मैं नहीं तो कौन कौन करेगा? आपको ये समझना पड़ेगा, अपनी जिम्मेदारी से आप भाग नहीं सकते। अब ये नहीं तो क्या, अगर हाई रीच ऑनलाइन नहीं करेंगे तो क्या करेंगे? सवाल कीजिए अपने आप से। दोस्तों, क्या हमारे सामने अपॉर्चुनिटीज की लाइन लगी हुई है कि हाई रीच को छोड़ो, ये मेरे पास 5,000 रोज कमाने का ये भी है, इसको छोड़ो 5,000 रोज कमाने का ये भी है? सोच के देखिए कि क्या आपके पास अपॉर्चुनिटीज की लाइन है? लेकिन हम क्यों नहीं समझ पाते? क्योंकि मानसिकता की कमी होती कई बार। मानसिकता क्या है सर? मैं एक छोटी सी स्टोरी के माध्यम से आपको बताना चाहूंगा कि एक बार एक चौराहे के ऊपर एक भिखारी भीख मांगा करता था रोज, और वहां से बहुत सारे आने जाने वाले लोग जो गुजरते थे वहां से, उसको कुछ ना कुछ दान में देते थे। वहां से एक अमीर आदमी गुजरता रोज अपनी गाड़ी में, तो उसको देखता था कि ये रोज यहाँ भीख मांगता है, तो कुछ ना कुछ वो भी उसको देता था। एक दिन उस अमीर आदमी को थोड़ा तरस आया कि यार इसका कुछ ना कुछ हम लोग इसका कुछ उधार करते हैं। उसने भिखारी को बुलाया कि यार तू 2-2 रुपए 5-5 रुपए से तुम्हारा क्या होगा, ऐसा कर, मैं तुम्हें 2 लाख रुपए देता हूं, तो पहले मुझे ये बता कि तू 2 लाख का करेगा क्या? अब भिखारी ने जिंदगी में कभी 2 लाख कभी सोचा ही नहीं होगा कि 2 लाख मुझे कोई 2 लाख भी दे सकता है। वो तो 2 रुपए 5 रुपए से ऊपर सोच नहीं पाया था। उसने बोला कि मैं 2 लाख का क्या करूंगा, मैं 2 लाख का, उसको मतलब समझ नहीं पा रहा है, वो उसको एकदम से पचा नहीं पा रहा है कि 2 लाख मेरे पास आ गया। तो उसने बोला हाँ हाँ मैं 2 लाख तुम्हें दूंगा, पहले मुझे बता तू करेगा क्या? उसने बोला कि 2 लाख मुझे आप दोगे तो फिर मैं भी आपकी तरह गाड़ी लूंगा और फिर मैं गाड़ी में बैठ के भीख मांगूंगा। दोस्तों, मांगनी भीख की ही है। अगर 2 लाख भी मिल गया तो भी भीख ही मांगूंगा। तो कुछ लोगों की मेंटेलिटी ऐसी होती है कि मेरे पास 5,000 रोज कमाने का मौका आने के बाद भी मुझे नौकरी तो 7,000 की करनी है, नौकरी मुझे 10,000 की करनी है। इस मानसिकता को बदलना पड़ेगा हमें, अपनी ताकत को पहचानना होगा। तो अब नहीं तो कब? अब कुछ लोग चमत्कार की उम्मीद में कि अपने आप कुछ ना कुछ हो जाएगा, अपने आप कुछ ना कुछ। दोस्तों, अब जब जिस दिन से आप इस हाई रिच ऑनलाइन शॉपिंग के ऊपर वर्क करना स्टार्ट करेंगे, जिस दिन आपकी टीम बनेगी, आपको इस बात को समझना है कि जब तक मैं टीम नहीं बनाऊंगा कुछ भी होने वाला नहीं है। मेरी अपलाइन मेरे लिए कुछ भी कर रही है, वो मेरे लिए बिजनेस नहीं है, बोनस है। वो आपको गिफ्ट है, और गिफ्ट के ऊपर आपका अधिकार नहीं होता। आपका वो आपको ओब्लाइज किया जाता है, आपको जो अपलाइन से मिल रहा है वो गिफ्ट है, बोनस है। बिजनेस वो होगा जो आप खुद करेंगे। तो आपको अपना रोल पहचानना होगा, और इसके साथ साथ डोंट वेट, ऑलवेज क्रिएट अपॉर्चुनिटीज। हमें इंतजार करने की आदत पड़ जाती है, क्रिएट करने की नहीं। हम वेट करते हैं कि कोई ना कोई मेरी टीम में लीडर आ जाएगा, कोई ना कोई मेरी टीम में अच्छा लीडर आएगा, मुझे फोन आएगा और वो मेरे को बोलेगा कि हाँ मुझे भाई हाई रिच ऑनलाइन शॉपिंग ज्वाइन करना है, बताइए कैसे ज्वाइन करूं। नहीं दोस्तों, ऐसा नहीं होगा। तो ना सर कहते हैं ना कि एक खेत के अंदर जो कुछ अपने आप उगता है वो घास होती है। अगर आप खेती उगाना चाहते हो तो आपको प्रयास करना पड़ेगा। आप प्रयास करोगे, जो आप खुद उगाओगे वो एक बहुत शानदार आपकी फसल होगी, जिसके बदले में लोग उसके बदले में खाना उसका खाना बनता है, उसका आटा बनता है। तो जो अपने आप उगेगा वो घास होगी। तो किसी पे डिपेंड न रहे। मैंने काफी दोस्तों से मुझे सुना है कि सर आज कितने प्लान हुए सर, वो जो मेरी टीम का लीडर था वो बीमार हो गया, वो शादी में चला गया, वो आज उसने मेरा फोन नहीं उठाया। सर अगर एक बंदे की शादी होने से, एक बंदे के बीमार होने से अगर आपका बिजनेस रुक रहा है, तो आप यू आर नॉट डूइंग नेटवर्क मार्केटिंग। आप अभी भी आप कहाँ पे हो? आपको समझना पड़ेगा कि अभी भी अगर एक बंदे के ऊपर आपका सारा बिजनेस डिपेंड है, अगर वो शादी में चला गया तो आपका सारा सिस्टम चौपट हो जाता है। तो भाई अपने आप को समझो, हम एक उस इंडस्ट्री में है, जो उस इंडस्ट्री में हजारों लोगों के आने से नहीं आने से फर्क नहीं पड़ता, और आपको एक बंदा सफर कर रहा है। किसी पे डिपेंड ना रहे, इस बात को हमें समझना पड़ेगा। अगर डिपेंडेंट एक कहते हैं कि एक हैंडीकैप पर्सन, अगर आप एक हैंडीकैप की मेंटालिटी से काम कर रहे हैं, हैंडीकैप, तो एक हैंडीकैप पर्सन कभी भी बेस्ट रनर नहीं बन सकता। वो उसको बैसाखी अपनी छोड़नी ही होगी, एक दिन उसको छोड़नी ही होगी। अब सेकंड चीज, अब जो आप इसमें पढ़ रहे हैं, अपलाइन ही मेरे लिए सब कुछ करे, ऐसी मानसिकता से बाहर निकले। दोस्तों ये चीज, इसको अगर थोड़ा सा कड़वे शब्द हैं, लेकिन कहते हैं ना कि अगर बीमारी ज्यादा बड़ी को दूर करना है तो दवाई कड़वी ही लेनी पड़ती है। हमारी जिंदगी में जो पैसे की जो कमी है, जो पैसे की मनी क्राइसिस जो हमें झेलना पड़ रहा है, अगर उसको अपनी जिंदगी से उखाड़ फेंकना है तो वो मीठी गोलियों से नहीं जाने वाला। कड़वी गोलियां हमें लेनी पड़ेंगी, और कड़वी गोलियां खानी पड़ेंगी, चबानी पड़ेंगी, ताकि फिर कल को हमें किसी की गालियां हमें सुननी ना पड़े। सर इस नेटवर्क, ये जो नेटवर्क इंडस्ट्री है, जो टेक्स्ट सेलिंग इंडस्ट्री है, ये एक बहुत ही पवित्र इंडस्ट्री है, और बहुत पवित्र ये एक व्यवसाय है।
लेकिन कुछ गलत मानसिकता से के लोगों की वजह से इसको गलत समझा जाता है। अब ये एक मानसिकता है, अपने नहीं मेरे लिए सब कुछ करे, ऐसी मानसिकता से बाहर निकले। सर अपलाइन ने आपको ये मौका दिया, क्या ये कम है? आप 5,000 महीने कमाने के लिए संघर्ष कर रहे थे, आप 10,000 महीना कमाने के लिए संघर्ष कर रहे थे, और आपको अपलाइन ने 5,000 से लेकर 15,000 रोज तक कमाने का मौका दिया और आपको इस काबिल समझा कि आप भी कमा सकते हो, क्या ये कम है? सर सुबह से लेकर रात तक अगर आप थैंक्स करते रहे ना, तो भी ये आप उसका दे नहीं दे सकते, उसका एहसान नहीं चुका सकते। अपलाइन की सर एक फोटो बहुत होती है, फोटो सिर्फ एक फोटो बहुत होती है दिखाने के लिए कि ये मेरी अपलाइन है और मैं इनको गुरु मान के इस बिजनेस को आगे बढ़ा रहा हूँ। माय ग्रेट अपलाइन मनर सर, जिनके साथ आज तक मेरी मुलाकात नहीं हुई है, सिर्फ फोन पे बात होती है या जूम मीटिंग हम लोग मिलते हैं। एक मौका बना था आगरा में एक मीटिंग का, लेकिन मेरा स्वास्थ्य ठीक नहीं था, वो भी हम लोग नहीं जा पाया। दोस्तों उस फोटो को दिखा दिखा के काम आज तक करता आ रहा हूँ। और मैं ये नहीं कहता कि अपलाइन से मैं मिलूंगा नहीं, अपलाइन तो मेरे लिए भगवान है, लेकिन मैं अपलाइन को अपनी कमजोरी कभी नहीं बनाता हूँ। अपलाइन मेरे नीचे आईडी डाले, अपलाइन मेरे नीचे, हमारी एक मानसिकता हो जाती है कि या तो मेरी अपलाइन काम करे या मेरी टीम काम करे, मेरी डाउनलाइन काम करे और मैं बीच में रिलैक्स होता रहूं। तो दोस्तों इस बात को समझना पड़ेगा कि हमारी टीम भी ये हमारे बारे में सोच सकती है कि मेरी अपलाइन काम करे, हमारी अपलाइन भी हमारे बारे में से सोच सकते हैं कि मेरी डाउनलाइन काम करे। तो दोस्तों काम कौन करेगा? क्योंकि हम लोग डाउनलाइन भी हैं, हम लोग अपलाइन भी हैं। तो कहीं ना कहीं हर इंसान को अपनी इस चीज को समझना पड़ेगा, आपको अपॉर्चुनिटी बनानी पड़ेगी, वेट नहीं करना है। अब टीम के लिए कुछ बिना कुछ किए बड़ी उम्मीद ना रखें। सर अगर हम अचीवर हैं, अगर हम सीलिंग अचीवर हैं, अगर हम स्टार अचीवर हैं, हम कुछ भी, हमने 2,000 भी कमाया, 200 भी कमाया, तो वो टीम के कारण है। जो टीम जिसने हमारे पर भरोसा किया, जो हमारे साथ जुड़े, उनके कारण हमारी अचीवमेंट हुई। तो दोस्तों अगर हम अपनी अचीवमेंट को लेने के बाद हमारे अंदर एक ईगो आ जाती है कि यार मैं तो सीलिंग अचीवर हूँ, मैंने तो लाख रुपए कमा लिया, मैंने तो 1.5 लाख कमा लिया, 2 लाख कमा लिया, अब फील्ड में मैं क्यों जाऊं मीटिंग लगाने, अब तो प्लान भाई आपको करना है। तो सर आपको बिना किसी, अगर आपकी अचीवमेंट अगर आपके टीम के काम नहीं आ रही, तो उस अचीवमेंट का कोई वैल्यू नहीं है, कोई फायदा नहीं है। आपकी अचीवमेंट दोस्तों आपकी टीम के काम आनी चाहिए। आपका चेहरा दिखा के अगर आपका टीम की अगर अचीवमेंट होती है ना, अपने आप को लकी समझो। तो आप अगर अपनी टीम से बड़ी उम्मीद रखते हैं ना, मैं अपनी टीम को बहुत बड़ा, मेरे लिए टीम कुछ बहुत बड़ा काम करे, तो पहले आप उस टीम को उस जो आपकी अचीवमेंट हुई है उसका फायदा टीम को दिलवाएं, ना कि सारी जिंदगी ऐसी मेंटालिटी रहे कि मैं तो अचीवर हूं, मुझे तो अब काम करना ही नहीं है। तो इस बात को हमें समझना पड़ेगा। और दोस्तों खासकर क्योंकि मार्केट में अगर नेटवर्क इंडस्ट्री को लेकर नेगेटिविटी है, तो उसका एक कारण ये भी है कि जिन दोस्तों को नॉलेज होती जाती है, जो अचीवर बनते जाते हैं, वो मार्केट में जाना कम कर देते हैं, और जिनको अभी नॉलेज कम होती है उनको फील्ड में उतारा जाता है। और अगर एक कम नॉलेज का इंसान फील्ड में जाएगा तो वो लोगों के क्वेश्चन का आंसर नहीं दे पाएगा, तो नेगेटिविटी फैलेगी। अब जिनको नॉलेज है, अगर वो घर पे बैठेंगे और जिनको नॉलेज कम है वो फील्ड में घूमेंगे, तो दोस्तों ये नेगेटिविटी बनेगी, इसको दूर करना होगा। तो जो नॉलेजेबल पर्सन, उनको फील्ड में जाना पड़ेगा। तो दोस्तों इसी कड़ी में आगे चलते हैं हम लोग। एक्टिव वर्किंग वर्सेस प्रोडक्टिव वर्किंग। पहले हम ये पहचाने कि हम जो कर रहे हैं वो किस टाइप की हमारी वर्किंग है। अब एक्टिव वर्किंग हम किसको बोलते हैं? एक सवाल अपना खुद का विश्लेषण करने की जरूरत है, रोज का रोज। आज मैंने ऐसा क्या किया जिसकी उदाहरण मैं टीम को दी जा सके। सर बड़ी बड़ी बातें बोल देने से बिजनेस नहीं चलता है। बहुत बड़े बड़े शेयर, बहुत बड़े बड़े डायलॉगबाजी मैं देखता हूँ, इसमें हर ग्रुप में भी होता है, पॉजिटिव मैसेज। और दोस्तों कुछ लोगों का इस तरह से होता है कि इधर से मैसेज आया और 10 ग्रुप में डाला, 10 ग्रुप से मैसेज उठा के इधर डाला। सर पोस्टमैन अपलाइन नहीं बनना हमें, जिसको हम बोला जाता पोस्टमैन, चिट्ठियां बांटने का काम नहीं करना हमें। सर बड़े बड़े डायलॉगबाजी मारने से कुछ नहीं होता, हमें प्रैक्टिकली अपने टीम के साथ कुछ अगर करेंगे तो होगा। आज मैंने ऐसा क्या किया जिसकी उदाहरण टीम को दी जा सके। सर 3 कैटेगरी के लोग होते हैं। पहला लवर कैटेगरी। हाँ लवर कैटेगरी किसको बोलते हैं कि जब भी पूछो सर हाईवे चुक, जब बहुत जबरदस्त, सर बहुत बढ़िया, इससे बढ़िया बिजनेस नहीं है सर, जबरदस्त है, इसमें ये कर दूंगा। लेकिन उसको पूछेंगे आज क्या किया, नहीं सर आज तो मैंने प्लान कोई नहीं दिखाया। कल फिर मिलेंगे, सर बहुत बढ़िया, मैं आज रात को मैंने देखा था, बहुत जबरदस्त कर दूंगा, चीर दूंगा, फाड़ दूंगा। लेकिन आज सर कितना प्लान दिखाए, नहीं सर आज भी नहीं दिखाया।
तो दोस्तों ऐसे लोगों को जो लोअर कैटेगरी है वो उसकी उदाहरण क्या टीम को दी जा सकती है। सेकंड होती है सर लाइट वेट जिसको हम बोलते हैं फर्स्ट लोअर कैटेगरी, सेकंड लाइट वेट कैटेगरी जिनका खुद का कोई बसूस नहीं होता। अगर जूम मीटिंग देखी तो बहुत जबरदस्त मोटिवेटेड, सर मैं कल से देखो मैं क्या करता हूँ, सीलिंग अचीवर आ जाएगा, मैं 2 मेरी टीम में आ जाएंगे, 4 मेरी, ऐसे हो जाएगा। लेकिन उसको सामने जब शाम को 7:30 को मीटिंग देखा तो ये होता है सुबह उसने ट्रेनिंग मीटिंग अटेंड नहीं की तो दोपहर को 12 बजे सारी की सारी हवा निकल चुकी होती। उनका खुद का कोई वजूद नहीं। अगर मोटिवेट, अगर सामने से पॉजिटिव बंदा मिला तो पॉजिटिव, सामने से नेगेटिव बंदा मिला तो नेगेटिव। तो ऐसा इंसान की उदाहरण टीम को नहीं दी जा सकती। और अगर इस बिजनेस में कोई तरक्की करता है, इस बिजनेस को बहुत अपने शानदार तरीके से चलाता है, वो कैटेगरी होती है लर्नर। जो हर सिचुएशन से, हर जो जिस तरह का भी स्थिति बनती है उससे सीखता है और सीखते हुए आगे बढ़ता है, उसको बोलते हैं लर्नर कैटेगरी। तो लर्नर बन के हम अपनी टीम को उदाहरण दे सकते हैं, ना कि लाइट वेट बन के, ना कि लवर बन के। अब एक कड़वा सवाल अपने आप को जो हम पूछते, अगर पूछते हैं तो बहुत बढ़िया है, अगर नहीं पूछते तो आज से पूछना स्टार्ट करना पड़ेगा हमें कि जो मैं करता हूं या मैं करती हूं, अगर वो काम भी मेरी टीम भी वही, टीम के लोग भी वही करते हो तो मुझे फायदा या नुकसान। देखिए आज तक मैं दूसरों को पूछता रहा हूँ, मैं दूसरों को पूछता हूँ, हाँ भाई कितने प्लान दिखाए, हाँ भाई कितने क्या किया, तूने क्या मीटिंग अटेंड की, लेकिन अपने आप से पूछना तो बहुत मुश्किल है। अपने आप से पूछिए कि जो मैंने पूरे दिन काम किया, देखिए अगर मेरे पास कोई आईडी का पेमेंट आया और मैंने 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन उसको अपनी जेब में रखा, 1 हफ्ता अपनी जेब में रखा, तो क्या क्या फर्क पड़ रहा है? आर के मनन सर को कौन सा पता चल रहा है कि मेरे पास आईडी आई? क्योंकि मैं तो उनसे प्लान कर, जब मेरे पास तो यहाँ पे वो फील्ड में थोड़ी आ रहे सर, तो मेरे अगर आईडी आएगी तो मैं जेब में रख सकता हूँ ना, मेरे को कोई कोई पूछेगा नहीं, क्योंकि ये नया पर्सन है उसको तो पता ही नहीं चलेगा आईडी अपने डाला। लेकिन क्या ये अगर मेरी टीम भी यही काम करने कल को लग जाएगी तो मेरा फायदा है कि नुकसान? मैं आज जूम मीटिंग में नहीं आता हूं और मैं, मेरी टीम के लोग भी अगर यही काम को सीख लें जो मैं कर रहा हूं तो मुझे फायदा का नुकसान? दोस्तों आज तक हमने दूसरों को ही ट्रेन किया, दूसरों के अंदर ही मोटिवेशन डालने की कोशिश की है, लेकिन हम भी कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ गलतियां हमारे एंड से भी होती हैं। तो अपने एंड को पहले हम सुधारेंगे, क्योंकि हम अगर किसी की तरफ एक उंगली उठाते हैं तो 4 उंगली हमारी तरफ इशारा करती है। तो मुझे लगता है कि हम इस चीज को, जो भी काम पैसे को लेके हो, मेरे करैक्टर को लेके हो, मेरे वो जो मीटिंग में आने के को लेके हो, किसी भी तरह की जो एक्टिविटी जो बिजनेस के लिए जरूरत, जिसको जो जरूरी होती है, अगर उनमें से जो भी मैं पूरे दिन में मैं करता हूं उसका अगर वो ही चीज डुप्लीकेट मेरी कॉपी करने लगे मेरी टीम के लोग, तो मुझे फायदा होगा या नुकसान होगा? रोज रात को सोने से पहले इस सवाल को अपने जहन में उतार लेना, वो पूछ लेना कि जो आज मैं पूरे दिन में मैंने किया था क्या वो डुप्लीकेट होने के काबिल है? अगर है तो कल को फिर से दोहरा दीजिए, अगर नहीं है तो कल से कसम खा लीजिए कि कल से नहीं होगा। दिखावा ना करें सर, दिखावा इस बिजनेस को करने के लिए दिखावे की जरूरत नहीं है। मैंने मैंने कई लोगों को देखा है सर, जब किसी को संबोधित करने के लिए गए होते हैं ना, तो आईडी, उसको सामने वाले को आईडी लेने के चक्कर में झूठ बोल देते हैं, बहुत बड़े बड़े झूठ। सर मैंने इसको, अभी मैंने 1 महीना हुआ स्टार्ट किए, मेरा 50,000 आ चुका, मेरे 4 लोग सीधी के अचीवर आ चुके हैं सर, और अभी तक उसका 5,000 का चेक खुद का नहीं बना होता। सर आपको एक किसी को झूठ बोल के ला तो सकते हैं, लेकिन उसको आप बिजनेस में अपने साथ रख नहीं सकते, वो छोड़ देगा आपको। क्योंकि इस बिजनेस में झूठ बोल के नहीं, काबिलियत को बढ़ा के लोगों को लाइए। आपके साथ लोग खुद फोन करके आएंगे, जैसे मनर सर कहते हैं ना, सर 2 की टेंशन नहीं, 200 लोग आएंगे, लेकिन पहले उस काबिल बनना पड़ेगा। मैं इस चीज को मैं अपने बिजनेस में स्ट्रिक्टली फॉलो करता हूँ। झूठ तो मेरे बिजनेस में, मेरी टीम में आपको देखने को नहीं मिलेगा। कोई जिसका 1 रुपया है वो 1 ही रुपया जिसको है वो बोलेगा, जिसकी टीम 200 लोगों की है वो 200 ही बोलेगा, 201 भी नहीं बोलेगा। तो कहने का मतलब कि हमें वो ऐसे काम नहीं करना है जो कल को हमारे लिए उसको साबित करना है, या कल को जिसकी वजह से टीम हमें झूठा समझे। सारे लोग अगर हमारे साथ जुड़ेंगे तो विश्वास लेके आएंगे, झूठ बोल के नहीं हम ला सकते। तो दोस्तों समय थोड़ा कम है, थोड़ा अभी ये लफ्ज टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी, इसके ऊपर बहुत सारे लीडर्स ये बता चुके हैं ऑलरेडी, बहुत मैं अच्छी बार मैं भी सुन चुका हूँ। लेकिन दोस्तों ये इस सिस्टम की सबसे बड़ा ये पॉइंट है कि अगर हमने सिर्फ एक चीज सीख ली, मुझे प्लान करना नहीं आता, मेरे पास लिस्ट नहीं है, मैं लोगों से बात नहीं कर सकता, मैं बीमार हूं, 100 तरह की समस्याएं हो सकती हैं, लेकिन आप रिस्पॉन्सिबल हो तो सब चीजें कवर हो जाएंगी। अगर आपने रिस्पॉन्सिबिलिटी उठा ली, सब चीजें सेकेंडरी, कोई मायने नहीं रखती हैं।
क्योंकि आप इस बिजनेस में अचानक आ तो सकते हो पर अचानक कामयाब नहीं हो सकते। ये लॉटरी नहीं है सर, ये लॉटरी नहीं है कि आपने 800 की लगाई, कभी ना कभी तो लगेगी, कभी ना कभी तो लगेगी, कभी ना कभी तो लगेगी। मैं पहले बता चुका हूं कि जो कभी ना कभी होगा वो आपके मतलब का नहीं होगा, आपको पसंद नहीं होगा, क्योंकि वो घास होगी। अगर आप चाहते हो कि यहाँ पे खेती हो तो यू हैव टू डू समथिंग, आपको करना पड़ेगा। आप अपनी उस जिम्मेदारी से भाग नहीं सकते। आप एक जिम्मेदार लीडर ही अपनी टीम में लीडरशिप पैदा कर सकता है। ये एक बहुत बहुत इसमें मतलब इस पूरी नेटवर्क इंडस्ट्री में एक सबसे बड़ा लफ्ज है जिम्मेदारी, जिम्मेदार उठाना। और जिम्मेदारी कौन उठा सकता है सर? जो जिम्मेदार व्यक्ति हो। कहते हैं कि टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड गिव रिस्पॉन्सिबिलिटी। आप किस अपनी जिम्मेवारी लिए बगैर दूसरे को जिम्मेवारी नहीं दे सकते। पहले आपको टेक एंड गिव पॉलिसी को अपनाना पड़ेगा। दोस्तों, इस बिजनेस के अंदर हमें ऐसे लोगों से भी पैसा कमाना होता है जो जिनके जिनके साथ हमारा कोई ब्लड रिलेशन नहीं है, जिनके साथ हमारा कोई कोई दोस्ती नहीं है। और आज अभी 7:30 होने वाले हैं, 7:30 बजे आपको ये नहीं पता कि आज आज शाम तक मेरे बिजनेस में कौन कौन से ऐसे नए लोग शामिल होंगे जिनको मैं जानता तक नहीं हूँ। तो अगर मुझे ऐसे लोगों से पैसा कमाना जिनको मैं मुझे आज ये भी नहीं पता कि वो मेरे साथ आज जो जुड़ने वाला है वो कौन है, कहाँ से है, किस स्टेट से है, आई डोंट नो, मुझे नहीं पता। अगर ऐसे लोगों से पैसा कमाना है तो वो आपके साथ अगर परमानेंट जुड़ेंगे तो क्यों जुड़ेंगे? सिर्फ एक भरोसा। उनको ये भरोसा हो जाना चाहिए कि मैं जिसके साथ जुड़ रहा हूँ वो मुझे गिरने नहीं देगा, वो मेरे साथ गलत नहीं होने देगा। वो इस पूरे प्लेनेट में इस पूरे ब्रह्मांड में सबसे बेस्ट इंसान है। ये भरोसा अगर आपने जता दिया तो आप किसी भी इंसान से आप कुछ भी करवा सकते हो। सिर्फ एक भरोसा। हम किसी लीडर को अपना 200 रुपए का मैचिंग ना समझे, हम उस किसी लीडर को ये ना समझे कि वो सिर्फ मेरे लिए आएगा तो मेरे लिए सीलिंग देके जाएगा। नो दोस्तों, पहले आप उनके लिए एक भरोसा बने। भरोसा किस लिए? अकाउंटेबिलिटी में। उनको भरोसा हो कि अगर मैं इसको पैसा दूंगा तो ये पैसा इमीडिएट मैंने जिस काम के लिए वहां जाने वाला है। आपको दोबारा वो अगर आपको वो दोबारा फोन किसी का आ रहा है ना कि सर वो पैसा मेरा आपने भेज दिया या नहीं भेज दिया, तो समझो कि कहीं ना कहीं भरोसे में कमी है। मेरी टीम के लोग आज इस मीटिंग में सुन रहे हैं। कभी किसी ने आज तक मेरे को दोबारा सेकंड टाइम फोन नहीं आता कि सर वो पैसा मैंने भेजा था, आईडी बुक एक्टिव हुआ नहीं हुआ। मैं उसी समय आईडी को एक्टिवेट करके ग्रेन करके उसको मैं बैक उसके मोबाइल के ऊपर व्हाट्सएप के ऊपर सेंड करता हूँ, योर आईडी हैज बीन एक्टिवेटेड, प्लीज चेक। ये भरोसा आपको बनाना पड़ेगा, कायम रखना पड़ेगा अपनी टीम के अंदर। करेक्टर को लेके सर एज ए अपलाइन हमने लोगों के घरों में जाना है और हमारे साथ माताएं बहनें हमारे साथ इस बिजनेस में बहुत है और बहुत शानदार रोल निभा रही है। किसी भी इंसान को आपको अपने घर पे ले जाते समय कोई झिझक महसूस नहीं होनी चाहिए। उनको लगा ये होना चाहिए कि ये इस इंसान को मैं लेके जाऊंगा तो ये एक बहुत ही सिंसियर लीडर है। मुझे किसी भी घर में लेडीज है जेंट्स है मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, इसको हम ले जा सकते हैं। उसका करेक्टर को लेके एग्जाम्पल दी जा सके, ऐसा बनना हमें एक जिम्मेदारी। पर अगर आप जिम्मेदारी ऐसे निभाएंगे तो लीडरशिप आपके अंदर खुद ब खुद आपकी टीम के अंदर आती जाएगी। तो उस लीडरशिप जब तक लीडरशिप आपकी टीम में नहीं आएगी दोस्तों, तब तक आपको स्ट्रगल ही करना पड़ेगा। और स्ट्रगल से बाहर निकलना है तो लीडरशिप होनी चाहिए आपके अंदर। हमारी टीम वो नहीं करती जो हम कहते हैं, वो कहती है जो हम करके दिखाते हैं। सर यहाँ पे बहुत बहुत बड़े बड़े लीडर, श्याम स्वामी सर जो जिन्होंने ये शुरुआत की थी इस ट्रेनिंग की, मनर सर, रामनिवेश सर, राहुल नरकर जी, संदीप जी और बहुत सारे लीडर, में सभी का नाम अभी नहीं ले पाऊंगा, जिन्होंने बहुत समय से एक चीज सिखाई जा रही है कि लिस्ट होनी चाहिए। 4 बेसिक्स होते हैं, लिस्ट बनाइए, कनेक्ट कीजिए और शो द प्लान होता है और शो द प्लान के साथ साथ फॉलोअप होता है। ये 4-5 चीजें होती है जो बेसिक इस इंडस्ट्री को चलाने के लिए जरूरी होती है। तो दोस्तों वो उन्होंने हमें ट्रेन किया, उन्होंने सुबह 7 बजे से लेकर 8 बजे तक अपना पूरी एनर्जी लगा के हमें सिखाया। और सर और पता क्या रहा है, मैंने देखा कुछ लोग ये करते हैं कि उन्होंने हमें सिखाया और हमने क्या किया, हमने भी जाके अपनी टीम में जाके 4 लोगों को बिठाया, उनको समझा दिया कि लिस्ट होनी चाहिए और लिस्ट के साथ साथ ये होना चाहिए। और 4 लोगों को हमने ये बात बताई, उन 4 लोगों ने जाके 2 लोगों को आगे जाके चीज बता दी, 2 लोगों ने आगे 1 को बता दी। मतलब ये ट्रेनिंग सुबह 7 बजे स्टार्ट हुई थी, रात के 7 बज गए ट्रेनिंग लगाते लगाते। हम लोग सब ट्रेनिंग ही लगा रहे हैं, लिस्ट किसी ने बनाई भी नहीं। लिस्ट किसी ने नहीं बनाई सर, कॉन्टेक्ट करना किसी ने नहीं सीखा, सिर्फ लिस्ट बनाते गए, लिस्ट सिर्फ ये बताते गए लिस्ट होनी चाहिए, लिस्ट होनी चाहिए, लिस्ट होनी चाहिए, लिस्ट होनी चाहिए। जब तक हम प्रैक्टिकली एक पर्सन की डायरी पेन पकड़ के उसका मोबाइल फोन की उसकी फोन बुक खोल के उसके सामने 20-50 लोगों की लिस्ट बना के नहीं आएंगे, जो हम करके दिखाएंगे वही होगा। जो हम मुंह से बोलेंगे वो जो हम बोल रहे हैं वो बंदा भी आगे से यही बोलता रहेगा। तो हमारी टीम हमें फॉलो करती है तब जब हम फील्ड में जो कहते हैं वो नहीं, जो हम करके दिखाते हैं वो होता है।
तो दोस्तों बहुत सारी बातें हैं जो आपसे अभी इस हम लोग और भी करना चाहता था आपसे, लेकिन समय की कमी है। तो लास्ट में एक बहुत ही शानदार चीज कि मॉरल आइडिया, इस पूरी ट्रेनिंग का मॉरल आइडिया क्या है? पीपल्स आर फॉलोअर्स बट डू यू नो हाउ टू लीड देम। लोग आपको फॉलो करना चाहते हैं, लोग आपके पीछे लगना चाहते हैं, बट क्या आपको आगे लगना आता है? हर इंसान क्या चाहता है? हर इंसान की एक ख्वाहिश है कि मेरी टीम में बहुत बड़े बड़े लीडर्स आ जाएं, क्या मजा आ जाए, एक आर के मनोहर सर जैसा एक मेरी लेफ्ट में आ जाए, एक राहुल निरकर सर जैसे मेरी लेफ्ट राइट में आ जाए, तो दोस्तों बहुत नजारा आ जाएगा। लेकिन दोस्तों ये ऐसे लीडर्स किस्मत से नहीं मिलते हैं, काबिलियत से मिलते हैं, काबिलियत से। आपको इस काबिल बनना पड़ेगा, ऐसे लीडर भी मिलेंगे आपको, 100 मिलेंगे, लेकिन आप उसके पहले आपको काबिल बनना पड़ेगा, क्योंकि लोग आपके पीछे चलने को तैयार हैं, बट आपको आगे लगना आता है या नहीं आता है, पहले आपको यह बात समझनी पड़ेगी। क्योंकि सर एरोप्लेन, हवाई जहाज का सफर जिन लोगों ने किया है उन दोस्तों को इस बारे में पता होगा, क्योंकि इसी इंडस्ट्री की बदौलत मैंने हवाई जहाज, मैंने विदेशी यात्राएं, मुझे टूर भी मिले, मैंने मलेशिया का टूर मुझे मिला, मुझे थाईलैंड का टूर मिला, थैंक्स इस इंडस्ट्री को जिसने हर सपने को पूरा करने का मौका दिया। और दोस्तों जिन्होंने हवाई जहाज में सफर किया हुआ है उनको पता होगा कि जब हम बोर्डिंग पास लेके हवाई जहाज के अंदर एंटर करते हैं, जब हम अपनी सीट बेल्ट लगाने के लिए बोला जाता है, तो जहाज का पायलट एक अनाउंसमेंट करता है कि मेरा नाम ये है और हम लोग अभी दिल्ली एयरपोर्ट में हैं या जो भी हमारा एयरपोर्ट है वहां से हैं, और हमारी ये उड़ान अभी जो पुणे में, बॉम्बे, हैदराबाद जहां भी हम जा रहे हैं, ये वहां पे रवाना होने वाली, इतने बजे यहाँ से फ्लाइट उड़ेगी, और यहाँ का मौसम इतने डिग्री सेंटीग्रेड है, यहाँ हम उतरेंगे, वहां का मौसम ये है, तो इतने घंटे का सफर है, आप विश यू हैव ए नाइस जर्नी। ये इतनी अनाउंसमेंट जो पायलट होता है उसकी तरफ की जाती है, उसकी तरफ से की जाती है, जो इसमें सफर कर चुके हैं वो अच्छी तरह से जानते होंगे। लेकिन दोस्तों ये जो अनाउंसमेंट है, अगर ये अनाउंसमेंट इस तरह से की जाए कि मैं जहाज का पायलट सतीश धीमान, मान लीजिए मैं बता रहा हूँ सतीश धीमान, और आप सबका वेलकम है, आप इस जहाज में बैठ रहे हैं, बहुत आपका वेलकम है, और हम लोग यहाँ से इतने बजे उड़ान भरेंगे और वहां पे इतने बजे हम लोग फ्लाइट हमारी लैंड होगी, इतने बजे टेक ऑफ होगा, इतने बजे लैंड होगी, और वहां का मौसम इतना है, यहाँ का मौसम इतना है। लेकिन मैं दोस्तों, आप जितने इस जहाज में बैठे हुए पैसेंजर्स हैं, मैं उनको वहां पे कुशल पूर्वक वहां पे पहुंचाने की कोशिश करूंगा। मेरी बात को ध्यान रखना सर, पहली अनाउंसमेंट और दूसरी अनाउंसमेंट में कितना फर्क है? दूसरी अनाउंसमेंट में क्या बोला जा रहा है कि मैं आपको वहां वहां जहां पे आप जाना चाहते हो वहां से सुरक्षित पहुंचाने की कोशिश करूंगा, तो विश यू हैव ए नाइस जर्नी। सर इस सेकंड अनाउंसमेंट में हड़बड़ाहट हो जाएगी कि ये जो बंदा क्या बोल रहा है, मैं आपको वहां पे सुरक्षित पहुंचाने की कोशिश करूंगा, अरे भाई तू कोशिश करेगा और हमारी जान के साथ खेल जाएगा। और पहली वर्ष में जो पहली अनाउंसमेंट थी उसने क्या बोला था कि मैं जहाज का ये पायलट हूं और मेरा नाम ये है, मैं यहाँ से उतने भी उड़ान भरेंगे, वहां पे आपको मैं वहां हम लोग लैंड सेफली लैंड करेंगे, तो विश यू हैव ए नाइस जर्नी। अब कुछ लोगों का ये सवाल आता है, कुछ लोगों की ये कंप्लेंट आती है कि सर कुछ लोग बोलते हैं कि मैं आईडी कहीं और लगा रहा हूँ और सर वो मेरी टीम को छोड़ के दूसरी टीम में कहीं चला गया। सर अगर आपके जहाज से सवारियां उतर रही हैं तो आपकी अनाउंसमेंट गलत तो नहीं है? अब उनको ये तो नहीं मैसेज ये तो नहीं पास कर रहे कि हाई रिच में आप आए हो तो मैं कोशिश करूंगा तुम्हारे सपने पूरे कर दूं, कोशिश करूंगा तुम्हारा चेक बन जाए, कोशिश करूंगा तुम्हारी सीलिंग लग जाए। अगर कोशिश लफ्ज आपकी इसमें है तो आपको जहाज से सवारियां भाग जाएंगी, आपको उनको रोक नहीं पाओगे। और अगर आपकी अनाउंसमेंट ये है कि भाई मैं आपको, अगर तुमने ये इसमें मेरे जहाज के ऊपर भरोसा किया तो मैं तुम्हें सेफली तुम्हें लैंड करवाऊंगा और तुम्हारे सपनों को लेके पूरा करके दम लूंगा, तो एक सवारी आपको छोड़ के नहीं जाएगी। और मैं विद प्राउड, मैं इस बात का घमंड नहीं कर रहा हूं, मुझे इस बात का गर्व है कि मेरी टीम को छोड़ के, दोस्तों मेरी टीम को छोड़ के कोई नहीं जा सकता। ये मैं इस बात को मैं आपको गारंटी देता हूं, क्योंकि मैं ये नहीं कहता कि मैं बहुत बड़ा लीडर हूं, लेकिन दोस्तों मैं जितना भी मैं जानता हूं उतना मैं 100% अपनी इस टीम को देने की कोशिश करता हूं। तो दोस्तों अपनी काबिलियत को हमें बढ़ाना होगा, बातें बहुत हैं और कभी दोबारा समय मिलेगा जरूर आपसे बातें करेंगे। इससे पहले अपनी मेरी टीम के जांबाज लीडर केवल शर्मा जी, जिन्होंने बहुत शानदार वर्किंग कर रहे हैं, हमारी टीम के जितने सीलिंग अभी शुरुआत में थोड़ी दिक्कत आई थी, हम दोबारा उसको बाउंस बैक कर रहे हैं, और अभी टीम के अंदर सर 16 सीलिंग अचीवर हो चुके हैं और हमारा टारगेट है इसी फरवरी महीने के अंदर 10 सीलिंग अचीवर और हम करेंगे और ये करके रहेंगे। और ये
जो मेरा खुद का सिंगल जो स्टार का जो मैंने टारगेट लिया हुआ सर, फरवरी महीने में एंड तक उसको भी हमने पूरा करना है। तो दोस्तों बहुत सारी चीजें हैं, और मैं लास्ट में एक ही बात कहूंगा कि आपको जिस भी इंसान ने इस सेशन में बुलाया है, जिस भी इंसान ने आपको सेशन बनाया है, कि उस क्रिएटर को सल्यूट कीजिए कि दोस्तों आप इस अभी हमारे नॉर्थ इंडिया में सर्दी का मौसम है, सर्दी के मौसम में हम कहीं नहीं जा सकते सुबह सुबह, लेकिन घर बैठे अपने बिस्तर में बैठे अपने रजाई में बैठे इस ट्रेनिंग का आनंद आप ले रहे हो। एक ऐसे इंसान को क्यों बुलाया जाता है इस ट्रेनिंग में? क्योंकि वो इंसान आपसे ज्यादा जानता है, तो आपको वो सिखा सकता है। और अगर आप इस बात को समझ गए कि जो आज ट्रेनर आज सिखाने वाला है वो हमसे ज्यादा जानता है, तो दोस्तों इस बात को सबमिट करना पड़ेगा, समझना पड़ेगा कि अगर वो हमसे ज्यादा जानता है तो अगर उसने कुछ बताया तो उस पर अमल भी होना चाहिए। क्योंकि दवाइयां लेके जेब में डालने से, दवाइयां लेके घर पे रखने से बीमारी दूर नहीं होती। तो दोस्तों मैं लास्ट में इतनी बात कहना चाहूंगा कि आप बहुत 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 लकी हो कि आप एक बहुत शानदार प्लेटफॉर्म में आ चुके हो। सिर्फ और सिर्फ उसके जो कुछ चीजें जिनको हमने फॉलो करना, कुछ को जिनको हमने फॉलो नहीं करना है, उन चीजों का ध्यान रखना है, सिर्फ इतनी सी बात है। तो आपका बहुत बहुत थैंक्स, आपने मुझे बड़े पेशेंस से सुना। आर के मन्ना सर का बहुत बहुत थैंक्स, उन 5 पांडव को मैं सबको ग्रेट सल्यूट जिन्होंने इस अपॉर्चुनिटी को लोगों तक पहुंचाया। और सबसे बड़ा थैंक्स हमारे उस क्रिएटर जिन्होंने हमें एक सबको एक मंच पे इकट्ठा करने की एक योजना बनाई, और हम लोग आज उस अपनी योजना के ऊपर उसका फायदा ले पा रहे हैं। तो दोस्तों इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपने वाणी को विराम देता हूँ। लास्ट में एक ही बात कहता हूँ कि सब्र रख बंदे, उन लोगों के लिए जो जो अपने बहुत जल्दी निराश हो जाते हैं कि सर 2 लोगों से मिला, 4 से मिला, लोगों ने मना कर दिया। सर मैं उनको एक बात कहना चाहता हूँ कि सब्र रख बंदे, दिन तेरे भी बदल जाएंगे। सब्र रख बंदे, दिन तेरे भी बदल जाएंगे। तुझ पर हंसने वालों के एक दिन चेहरे उतर जाएंगे, तुझ पर हंसने वालों के एक दिन चेहरे उतर जाएंगे। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच, थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। आगे के सेशन के लिए मैं कॉल करूंगा केवल शर्मा जी को, प्लीज सर, प्लीज। थैंक यू सतीश सर, आपने इतनी शानदार आज जो गाइडेंस दी है हमें, इस पे हम इम्प्लीमेंट करेंगे और काफी जल्दी सक्सेस को पाएंगे इसमें। दोस्तों मैं आप सब लोगों से एक बात कहना चाहता हूं कि कोई भी बड़ा खिलाड़ी, कोई भी किसी भी गेम का बड़ा खिलाड़ी, वो बड़ा तब बनता है, महान तब बनता है जब वो अपने गुरु के बताए हुए रास्ते पे चले। और मैं थैंक्स करूंगा सतीश सर का जिन्होंने इतनी अच्छी ट्रेनिंग दी। उसके बाद थैंक्स करूंगा आर के मन्नर सर का कि जिन्होंने इस सुबह की जो ट्रेनिंग सेशन को स्टार्ट किया, इनिशिएटिव लिया इस मीटिंग में काफी लोगों को कामयाब करने का। और आज अगर हमने किसी मीटिंग किसी भी सिस्टम में कामयाब होना है तो हमें अपना मेंटोर डिसाइड करना पड़ेगा, क्योंकि ट्रेनिंग तो हमें मिल रही है यहाँ पे। क्योंकि एकलव्य, एक महाभारत में हमने देखा था कि एकलव्य जिसको गुरु नहीं मिला था और गुरु के बिना उसने सिर्फ गुरु का पुतला बना के उसने अपनी जो सबश्रेष्ठ धनुषधर का खिताब तो नहीं मिला था, मगर सबश्रेष्ठ धनुधर बना था वो। और यहाँ पे डेली वो ट्रेनिंग होती है और डेली बड़े बड़े महान गुरु यहाँ पे आते हैं। बस आपको एक ही काम करना है, इस हाई रिस्क सिस्टम में आपको सबसे पहले अपना एक मेंटोर डिसाइड करना पड़ेगा, अपना एक गुरु डिसाइड करना पड़ेगा। और जैसा गुरु वो कहता है उसके नक्शे कदम पे अगर आप चलते हो तो डेफिनेटली आप यहाँ पे सक्सेस ले पाओगे। बट गुरु डिसाइड करने से पहले आप लाख बार सोचना, और गुरु डिसाइड करने के बाद एक क्षण भी नहीं सोचना कि मैंने कहीं गलत गुरु तो नहीं डिसाइड कर दिया। और यहाँ पे बहुत बड़े अच्छे अच्छे महान गुरु हैं, तो आप अपना एक गुरु डिसाइड करें और साथ में एक आइडल भी डिसाइड करें कि आपने इस हाई रिच में किस पर्सन की तरह दिखना है। और अब मैं ज्यादा टाइम ना लेते हुए कॉल करूंगा एक हमारे ऐसे ग्रेट पर्सनैलिटी जिन्होंने बहुत कम समय में स्टार अचीवर का रैंक जो है क्वालिफाई किया है। वो कोई और नहीं, मिस्टर नारायण शाह, वेस्ट बंगाल से। प्लीज सर आप आगे आए और इस मीटिंग में ये बताएं कि आपने ये अचीवमेंट कैसे हासिल की। नारायण सर, नारायण सर अगर मेरी आवाज आप सुन पा रहे हैं तो। यस यस, थैंक यू सर, थैंक यू। नेटवर्क का इशू था इसलिए कनेक्ट नहीं कर पा रहा था। सुनाई दे रहा है सर? यस सर। ओ
सभी लीडर्स और आज इस सुबह का जो ट्रेनिंग सेशन है, ट्रेनिंग सेशन में जितने भी लीडर्स, महागुरु एंड हमारा मेंटर आरके मनहर सर, जोबी जोसेफ सर और पंच पांडव, संदीप सर, रामनिवास पटेल सर, राहुल नरकर सर, नरेश नाग सर, सभी को मेरी प्रणाम। एंड आज जो होस्टिंग कर रहे हैं सर एंड प्लान प्रेजेंटेशन ट्रेनिंग, सॉरी प्लान प्रेजेंटेशन तो नहीं, ये ट्रेनिंग सेशन जो था, ये ट्रेनिंग सेशन इतना बढ़िया था कि जो हम लोग हमेशा फेस करते हैं और जो होता है रेगुलर प्रैक्टिकली, वो इतनी अच्छी तरीके से हम लोगों को सिखाया गया। हम लोग बहुत समृद्ध हुए। और ये जो ट्रेनिंग कोबरा कमांडो ट्रेनिंग, ये कोबरा कमांडो ट्रेनिंग सेशन शुरू होने के बाद हम लोग जो लीडर्स है, सभी लीडर्स का चांद चांद लग चुका है, क्योंकि हम लोगों को अलग अलग करके ट्रेनिंग देना नहीं पड़ रहा है, लोगों को सिखाना नहीं पड़ रहा है, एक सिस्टम बनाया गया है। इस सिस्टम के कारण मेरे टीम से रेगुलर सीलिंग अचीवर 3-4 सीलिंग अचीवर निकल रहा है और मेरा तो खुद का सीलिंग हो रहा है। ऐसे करते करते टीम 32,000 का टीम बन चुका है और 7 लाख का इनकम भी हो चुका है। और क्या, ये सिस्टम इतना सिंपल, इतना अच्छा और इतना जबरदस्त है कि कोई बिजनेस का भी मालूम नहीं है, वो भी यहाँ सक्सेस हो सकता है। सिर्फ उनको ये ट्रैक में रहना है। एक बात है कि अगर सक्सेसफुल लोगों के साथ रहेंगे तो हम ना चाहते हुए भी सक्सेसफुल बन सकता है। ये हायरिज ऑनलाइन शॉपिंग में सक्सेसफुल लोगों का लाइन लग चुके हैं और इसका कारण यही है, ये ट्रेनिंग सिस्टम एंड सपोर्ट सिस्टम। 12 साल मैंने डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में काम किया हूँ, लेकिन इतना अच्छा ट्रेनिंग एंड सपोर्ट सिस्टम कहीं भी नहीं मिला। और ये मेरा जो सपना था, वो सपना ही रह गया था। दूसरे कंपनी में जब काम कर रहा था, यहाँ सिर्फ 6 महीना प्लस ही हुआ है। मेरा जो सपना है साकार हो रहा है। और 16 एंड 17 को 16 मुजफ्फरपुर एंड 17 सीतामढ़ी बिहार में 2-2 शॉपी ओपन हो रहा है मेरा टीम में। और इस महीने का लास्ट वीक या मार्च में फर्स्ट वीक असम में भी 2 शॉपी ओपन हो रहा है। क्या है ये आज का ट्रेनिंग में जो सिखाया गया, आप में ऐसा कुछ होना चाहिए कि लोगों को लगे यस, इनको देख के कुछ करना है। और इसके पहले सर ने एक दिन हम लोगों को जो ट्रेनिंग किया है, आरके मनहर सर ने, काम हियर, पहले हम लोगों को वो अचीव करके दिखाना है और खुद को फील्ड पे जाके लोगों को दिखाना है कि ऐसे करना है। हम लोग अचीव किया है, मतलब कैसे अचीव किया है, मैं ऐसे अचीव किया हूं, आप भी ऐसे अचीव कर सकते हैं। तो तब उन लोगों को नया जो लोग आएगा, उनका कॉन्फिडेंस मिलेगा, वो भी दौड़ेगा, काम करने में उत्साहित होगा। इसीलिए हम लोग जितने भी अचीवर है, सक्सेसफुल लीडर है, हम लोगों को खुद को जाके फील्ड में काम करना पड़ेगा। तो अब तो नया लोगों को कैसे काम करना पड़ेगा, वो प्रैक्टिकली ट्रेनिंग मिलेगा, तब वो लोग भी कर सकेगा। आज का ट्रेनिंग में यही बहुत अच्छा लगा मुझे कि सब क्या करता है, जब अचीवर बन जाता है काम करना बंद कर देता है, कम कर देता है और फील्ड में जाना बंद कर देता है। इसीलिए फील्ड में कौन कौन काम करता है, जिनको ज्यादा पता नहीं है। इसीलिए वो क्या होता है, सुनता है और काम नहीं करता है। लेकिन हम लोग जो अचीवर बनते हैं, हम लोग फील्ड में जाके काम करेंगे तो और ज्यादा जल्दी तुरंत ये हायरिज ऑनलाइन शॉपी सिर्फ इंडिया में नहीं, सारा वर्ल्ड में आएगा। और टीम टाइगर एंड टीम ईगल का नाम सारा वर्ल्ड में रहेगा और हम लोग है इस टीम का योद्धा, वॉरियर्स। हम फॉलो कर रहे हैं हमारा कैप्टन एंड हमारा कोच जोबी जोसेफ सर एंड कैप्टन राहुल नरकर सर एंड इनके साथ पंच पांडव एंड इनके साथ हम लोग है लड़ाई करने के लिए प्लेयर। हम लोगों को सिखाया गया, ट्रेनिंग करना, ये जो सिस्टम बनाया है, हम कॉन्फिडेंट है, 100% कॉन्फिडेंट है कि 2022 में करोड़ों कमाएंगे। मैं खुद और मेरे टीम में भी करोड़ों कमाने वाला क्रिएट हो जाएगा। और यहाँ सुबह को जो ट्रेनिंग ले रहा है, सब भी लीडर, जबरदस्त लीडर है, सब भी ये इनकम लेगा 100% लेगा। यस, थैंक यू सर। इसी में मैं मेरी बातों को विराम देता हूँ।
थैंक यू इस पैनल में मुझे बात करने के मौका देने के लिए। थैंक यू सर। थैंक यू नरेंद्र सर, आपने अच्छी गाइडेंस दी। और अब इसके आगे मैं कॉल करूंगा हमारी ग्रेट पर्सनैलिटी मिस्टर दुर्गा राम प्रजापति राजस्थान से, वो आए और अपनी एक्सपीरियंस से यहाँ पे बताएं और साथ में अपना नेक्स्ट टारगेट भी बताएं। दुर्गा राम प्रजापति सर, राजस्थान। सर अगर मेरी आवाज आप सुन पा रहे हैं तो आप अपने आप को अनम्यूट करें। को होस्ट हो दुर्गाराम प्रजापति जी, माइक ओपन करें। को होस्ट है आप, अगर हैं तो आए, तत्काल समय कम रहता है सर। आई थिंक ये बेटर चलिए आगे बढ़े, सिग्नल। आगे बढ़े, आगे बढ़े। जी सर। और इसी तरह हम कामयाबी का जो काफिला है उसको आगे बढ़ाते हैं और नेक्स्ट कॉल करूंगा मैं हमारे मिस्टर लक्ष्मण कांबले सर, नंदेड़ से, महाराष्ट्र से। लक्ष्मण कांबले सर, हेलो, अपने आप को अनम्यूट करें। जी सर। थैंक यू सर, थैंक यू वेलकम। इतने बड़े मंच पे मुझे बोलने का मौका दिया, इसलिए आपका बहुत बहुत आभार। और इस वेबिनार में आए हुए सब सीनियर्स को मेरा कोटि कोटि सादर प्रणाम। मैं लक्ष्मण कांबळे नांदेड़ महाराष्ट्र से बिलोंग कर रहा हूँ। आज जो कुछ भी हूँ मेरे अपलाइन कृष्णवेणी मैम और साहिलो अंगावर सर और मेरे गुरु के गुरु माइंड गुरु सर, इनके आशीर्वाद से आज मैं यहाँ तक पहुँचा हूँ। और आने वाले 15 दिन में मेरे टीम से कम 2 सीलिंग निकालने का मेरा वादा है और ये लेवल पे मेरा काम चल रहा है। और ये सब मेरे गुरु और मेरी लवली टीम, इनकी आशीर्वाद से मेरा ये लेवल पे काम चल रहा है। थैंक यू सर, थैंक यू। थैंक यू सर, आपने इतने कम समय में अपना एक्सपीरियंस शेयर किया, उसके लिए थैंक्स। और नेक्स्ट चलते हैं मिस्टर पंकज कुमार बिहार से, वो अपने एक्सपीरियंस को शेयर करें। पंकज कुमार बिहार। पंकज सर पंकज सर अगर मेरी आवाज को सुन पा रहे हैं तो आप अपने आप को अनम्यूट करें। आई थिंक ये भी बेटर सिग्नल में नहीं है, तो आगे बढ़ते हैं। और मैं कॉल कर रहा हूं एक ऐसे लीडर को जिस लीडर ने बता दिया यहाँ पे कि कम उम्र में भी अचीवमेंट ली जा सकती है। जिस उम्र में लोग कॉलेज में घर से पैसे मांग के जाते हैं और उस उम्र में उस पर्सन ने 1.5 लाख से ज्यादा की इनकम को टच कर लिया है और सिर्फ 21 साल उनकी उम्र है। मैं कॉल करूंगा मिस्टर हनुमंत ठाकुर सर, मध्य प्रदेश से। वो आगे इस मीटिंग में अपने एक्सपीरियंस को शेयर करें और अपना नेक्स्ट अगर टारगेट को बताएं। मिस्टर हनुमंत ठाकुर सर। हनुमंत सर, आप को होस्ट हो, अपने आप को अनम्यूट कर सकते हो। शायद नेटवर्क प्रॉब्लम है सर उनके पास। ओके सर, थैंक यू। और आगे इस मीटिंग की अब टाइम आ गया है इस मीटिंग को
क्लोजिंग की तरफ ले जाते हुए, मगर मैं आज इस मीटिंग में जो मैंने इस ट्रेनिंग सेशन में खुद सीखा है, सबसे पहले मैं उसको यहाँ पे शेयर करना चाहूंगा, और नेक्स्ट फिर मैं कॉल करूंगा हमारी ग्रेट डायनामिक पर्सनैलिटी को। मगर उस पर्सनैलिटी को कॉल करने से पहले मैं आज मीटिंग में मैंने बहुत सारी चीजें सीखी हैं, मगर दो चीजें मैं यहाँ पे क्लियर करना चाहूंगा। यहाँ पे मैंने एक बात बोली थी, आइडल और मेंटोर। तो मेरे जो मेंटोर हैं वो तो मिस्टर सतीश दीवान सर हैं, और पहले से हैं, मैं काफी देर से उनको मेंटोर मानता हूं, और उन्हीं के बताए हुए जो भी वो गाइडलाइंस देते हैं उनके अकॉर्डिंग मैं वर्क कर रहा हूं, और यही आज मैं जो भी इसमें छोटी मोटी कामयाबी ले रहा हूं तो उनके कहे अनुसार अनुसार ही ले पा रहा हूं। मगर आज इस मीटिंग में मैं एक अपने आइडल को डिसाइड कर रहा हूं, क्योंकि सबसे पहले मुझे यहाँ पे जो मैं कहूंगा मैं करूंगा वही मेरी टीम करेगी। तो मैं आज अपना आइडल यहाँ पे शेयर करने जा रहा हूँ, वो कोई और नहीं मिस्टर आर के मनर सर हैं। आज मैं उनको अपना आइडल मानता हूँ यहाँ से, और अभी काफी जल्दी उनकी तरह बनने की कोशिश करूंगा, मिस्टर आर के मनर सर की तरह। अब नेक्स्ट मैं कॉल करूंगा एक हमारी ग्रेट पर्सनैलिटी जिसने आज हाई रीच में जान डाल दी है, वो कोई और नहीं, हमारे जिनको बोलते हैं दिल बचपन का उम्र 56 की, वो कोई और नहीं, इस हाई रीच के विषम पितामह और मिस्टर राम निवास पटेल सर इस मीटिंग को आगे क्लोजिंग की ओर लेके जाएं। राम निवास पटेल सर। यस 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 यस, बहुत ही शानदार शानदार होस्टिंग केवल शर्मा जी। थैंक यू सर। बहुत दिनों में आपका जो आगमन हुआ, और मेरा वादा याद है ना आपको, आपका अपना वादा, जम्मू कश्मीर हमें घूमना है। आपका स्वागत है सर। और मैं गर्मी में एक कोर मीटिंग हम वहां लेंगे, और माँ वैष्णो देवी के दरबार में हाजिरी लगाना है मुझे। आप अपना वादा याद रखना, और आशीर्वाद लेकर हम कन्याकुमारी तक हम पहुंच चुके हैं। उधर केरला भी गए थे, कश्मीर से कन्याकुमारी तक एक जो वादा किया है मैंने, हाईरिच को हर हर हाईरिच घर घर हाईरिच पहुंचाना है मेरे यारों। तो बहुत ही सुंदर, जब तक सूरज चांद रहेगा हाईरिच तेरा नाम रहेगा। और एक बहुत सुंदर बात कह डाली आज हमारे सतीश दीवान जी, बहुत ही सुंदर ट्रेनिंग, बाउंस बैक किया उन्होंने, और इतनी तबीयत खराब होने के बावजूद भी हाईरिच का पीछा उन्होंने लगातार किया। मैं लगातार उनको देख रहा था, और बाउंस बैक उन्होंने किया। इनका आना बहुत अच्छा लगा। और एक बहुत ही सुंदर आज बात कह डाली है हमारे सतीश धीमान जी ने कि कामयाबी का महायज्ञ, ये हाईरिच जो है आपकी कामयाबी का महायज्ञ है। एक एक आहुति डालना है इसमें, एक एक आहुति जो डाल रहे हो उसका मतलब समझिए, एक एक ज्वाइनिंग जो करा रहे हो आप, वही एक एक आहुति है। और ये कामयाबी का महायज्ञ जरूर कामयाब होगा। हम पूरे देश इन्हीं दुनिया में हम जाएंगे, हाईरिच का नाम रोशन करेंगे मेरे यारों। और जैसी संगत वैसी पंगत, अपलाइन का साथ हमेशा लेना चाहिए। ये बहुत बढ़िया बात बताई आज श्री दीवान जी ने। और हमेशा हमको जो है काबिल बनना है, हाईरिच में काबिल बनना है, काबिल बनाना है, और फिर पैसे कमाना है। जब आप काबिल बन जाओगे मेरे यारों तो आप काबिल बना सकते हो। जब आप काबिल नहीं रहोगे तो काबिल नहीं बना सकते। तो जो हमारे मनहर जी आज काबिल, उनका काम भी काबिल तारीफ है, हर समय तत्पर, एनी टाइम। ये कोबरा कमांडो की भांति हमारा लल्ला श्याम स्वामी लगा रहता है पूरा जो है। हम सब ऐसे नहीं है कि जो आज पूरे देश के कोने कोने से लीडर, नरेंद्र शाह कितनी बात सुंदर कह डाला, इतना सुंदर बात कि जो है बिल्कुल एक एक लीडर लगा हुआ है, एक एक योद्धा है, वॉरियर्स है। तो एक एक जाबाज लीडर यहाँ उठो जागो और अपने लक्ष्य की प्राप्ति तक न हो। आर्थिक आजादी की लड़ाई एक ही टॉपिक है बस, आर्थिक आजादी। अरे जीना ही है तो अमीर बन के जियो ना, गरीब बन के क्यों जीना। हमारे जो सारे सपने हैं उसको प्राप्त करो। और मैं एक विशेष बात कहना चाहूंगा आज की, हमारा माइंड गुरु इतनी शानदार तरीके से नांदेड़ में लगा हुआ है, बिल्कुल वहां साइलू अंगावार जैसा लीडर जी जान लगा के काम कर रहे हैं। एक से एक टीम, चारों तरफ इंडिया में जय जयकार हो रही है हाईरिच की मेरे यारों। अभी भी वक्त है, जग जाओ। ये वक्त जो है फिर ऐसा नहीं कहना पड़ेगी वक्त से वक्त की क्या शिकायत करें, अब वक्त ही ना रहा, ये वक्त की बात है। तो मेरे यारों बहुत ही सुंदर जो है शानदार हमारा काम चल रहा है, और हाईरिच तो चल रहा है। आप चल रहे हो नहीं चल रहे हो आप जानो, आपको चलना पड़ेगा।
कुछ करना है अगर तो हाई रिच कर डालो। ऐसा सुंदर बिजनेस जिंदगी में, ये जिंदगी मिलेगी नहीं दोबारा, और हाई रिच न मिलेगा दोबारा। बहुत ही शानदार काम। और जो एक हमारा ये कारों का कारवां चल गया है, अभी हमारे गुरुदेव जो भी जोसेफ सर हमारे भगवान, उन्होंने जो है एलयूवी कार, ये बहुत ही शानदार फैमिली कार लिया, बुकिंग किया। और मैंने भी इस बिजनेस में आज से 10 महीना 5-7 दिन हो गया, और अप्रैल का आने वाला है, 1 साल हो जाएगा। और एक वर्षगांठ में हमारे हाई रिच का जो बर्थडे है, 6 अप्रैल को हमने शुरुआत किया था। उसी दिन हमने किया कार का जो हमारा सपना था वो मैंने भी बुक कर दिया। और अब कारों का जो कारवां चलेगा, अभी संदीप भी हमारा लेगा, राहुल सर भी लेगा, और जितने हमारे जावा लीडर हैं, हमारा राजीव रंजन, हमारा निर्मल निराला, और नरेंद्र साहा भी तो भी बताया नहीं है, लेकिन वो लेगा, मेरे को मालूम है। सब ये कारों का कारवां चलेगा। और सब जो है 2022 में 22 कारें, ये मिनिमम हमारा है। 22 से जो 44 हो जाए, 50 जब शतक लग जाए, वो अलग बात है। हमारा लल्ला भी इसी कड़ी में है। सभी जाबाज लीडर हमारे, सब ये कारों का कारवां चलेगा और बहुत मजा आएगा। तो अभी तक तो आज तक जो मेरे घर में तो बच्चे लोग भी गाना आजकल लगा देते हैं कि ओ पिया हाई रिच में आकर क्या किया, ओ पिया हाई रिच में आकर क्या किया। तो मैं यही बोलता हूँ कि ले लिया मैंने ले लिया किया, मैंने ले लिया है किया, और किया के साथ जिया किया के साथ अब मैं जिया। ओ पिया हाई रिच में आकर क्या किया, तो ले लिया मैंने ले लिया किया। तो बहुत ही सुंदर शानदार सभी साथियों को हमारे ऐसे ही अब कारों का कारवां चल रहे पड़ा है। और मैंने भी सुंदर शानदार किया सोनेट कार बुक किया है मेरे यारों। और वर्षगांठ पर हमारे जो है, हमारा 1 साल पूरा होने जा रहा है, और 1 साल में आकर ये ले लिया किया कार। तो ऐसा ही सब आप लोग भी शानदार अपनी तरफ मेहनत करिए, प्रयास करिए, और लगातार आज हमने 10 लाख प्लस इनकम किया और 11 लाख की कार बुक किया। सबके साथ होने वाला है ऐसा मेरे यारों। सब लगातार लगे रहो और बढ़िया धूम से खाते पीते नाचते गाते ऐसा ही बिजनेस करो। और अभी सापियों का जो सिलसिला, आज हम अभी सापी ओपनिंग करने जा रहे हैं, महासमुंद छत्तीसगढ़ की बहुत ही शानदार नगरी, वहां पर। और इसके बाद 16 तारीख को बिलासपुर न्यायधानी। और लगातार हमारे ग्रेट गुरु श्री मनहर जी पूरे इंडिया में भ्रमण करने जा रहे हैं। क्या बिहार, क्या पंजाब, हर जगह, क्या झांसी उत्तर प्रदेश, सब जगह सापियो आप लोग कर रहे थे। आप लोग बस जोड़ो और जीतो का नारा लगाओ, सापियां तो यूं ही खुलती जाएंगी मेरे यारों। और बढ़िया एक लीडर जो है, लीडर सब मिलके सापी खोलें। कोई ऐसे वैसे सेठ महाजन को सापी नहीं देना है, हमको एक नेटवर्कर जो हमारे जो इसकी पूरी जानकारी रखते हैं उनको हमको सापी देना है। सब अपने टीम में ऐसा ही काम करें। तो बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत धन्यवाद, थैंक यू। माइक ओवर टू हमारे केवल शर्मा जी, थैंक यू। थैंक यू पटेल सर, आपने बड़ी जबरदस्त शेयरिंग की। और एक बार आपको मैं कंग्रेचुलेशन देना चाहूंगा आपकी किया कार के लिए। आपने कम समय में इतनी लग्जरियस कार को यहाँ से विन कर रहे हो, ले रहे हो, उसके लिए आपको सल्यूट सर, आपकी वर्किंग को सल्यूट, आपके डेडिकेशन को सल्यूट। और अब टाइम हो चुका है हमें विदा लेने का। तो इस विदा लेने से पहले मैं आप सब लोगों से आपकी दिल की गहराइयों से एक बात सुनना चाहूंगा। जय जय हाई रिच, जय जय हाई रिच, जय जय हाई रिच। जय जय